जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव।
न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। नीरू बहन को अनम्यूट करता हूँ, फॉलो करेंगी बहन। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि एक मिनट बहन यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते न कर्मस्वनुषज्यते न कर्मस्वनुषज्यते न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी 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 योगारूढस्तदोच्यते 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 योगारूढस्तदोच्यते। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर दो बार साथ में बोलेंगे। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। साथ में यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। तीसरे श्लोक के साथ भगवान ही शब्द से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया था कि आरुरुक्ष और मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते। यानी जो योगारूढ़ हो गया है वैसे योगी के लिए शम यानी शांति वही कारण है, क्योंकि योग में बने रहने के लिए मानसिक शांति बिल्कुल जरूरी है। तो ये मानसिक शांति जो जरूरी है वह क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब मिलती है, इसकी बात भगवान इस चौथे श्लोक में कर रहे हैं और इसलिए ही शब्द से तीसरे श्लोक के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुनि आरुरुक्ष और मुने है योगम, जिस मुनि को योग के ऊपर सवारी करनी है, लिटरल मीनिंग देखे तो उसके लिए निष्काम कर्म है, वही उसका साधन है, उसका कारण है।
मेन इंस्ट्रूमेंट। और जिसने इस योग की साधना के ऊपर सवारी कर ली है, योगारूढ़स्य तस्यैव, सो जो योगारूढ़ हो गया है उसके लिए, तस्य एव, उसी के लिए, शमः कारणम उच्यते, उसको वहां बने रहने के लिए शम यानी कि मन की शांति बने रहना जरूरी है। ये क्वालिफिकेशन भगवान ने बताई। चौथे श्लोक में इसी श्लोक को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं ही शब्द से, क्योंकि यदा तदा से उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, जब भी वह इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता। यदा न इंद्रियार्थेषु, बराबर, और न कर्मसु अनुसज्जते, ये जो पहली लाइन है इसकी संधि कुछ इस प्रकार है, ही यदा न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, क्योंकि जब भी वह इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में अनुसज्जते यानी कि आसक्त नहीं होता है, तब सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने सभी संकल्पों का त्याग किया है, सन्यासी यानी हु हैज रिनाउंस्ड ऑल द संकल्प, सभी संकल्प विकल्प का जिसने त्याग किया है, योगारूढ़ तदोच्यते, उसको योगारूढ़ तदा उच्यते, यानी कि तभी वह योगारूढ़ हुआ है ऐसा कहा जाता है। कमिंग बैक टू तीसरा श्लोक अगेन, जिसको योग में आरोहण करना है, आरुरुक्षोर मुनेर योगम, यानी कि जो योगी बनना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्मयोग साधन है, और जो योग के ऊपर आरूढ़ हो गया है, जो योगी बना है, उसके लिए मन की शांति ही उसका वहां बने रहने का इंस्ट्रूमेंट है। और क्योंकि यदा तदा की बात करिए भगवान ने कि जब तक, लेट अस से दिस वे, यदा यानी जब और तब, या तो जब तक इंद्रिय और कर्म में वह अनुसज्जते यानी कि वह उसमें आसक्त नहीं होता है, तब तक सर्व संकल्प का त्यागी, सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का जिसने त्याग किया है, वैसा व्यक्ति योग आरूढ़ हुआ है, यानी कि योग को जिसने आत्मसात किया है, उच्यते ऐसा कहा जाता है। तो यहां बहुत क्वालिफाइड स्टेटमेंट भगवान कह रहे हैं यदा तदा का प्रयोग करते हुए, कि जब तक आप इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं है, कर्मों में आसक्त नहीं है, सभी संकल्पों का त्याग जब तक नहीं किया हुआ है, तब तक आप योग में आरूढ़ रहते हैं, यानी कि योग में सवार हो सकते हैं, यानी कि आप योगी हैं। जैसे इसमें से आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, यानी इंद्रियों के भोगों में आसक्ति हुई, कर्म में आसक्ति हुई, या तो संकल्प जो है वह निर्विकल्प हो गया था, वापस संकल्प होने लगे, ये तीनों परिस्थिति जब वापस आ गई आप में, तो आप योग से च्युत हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तो वेरी स्पेसिफिकली यदा तदा शब्द का प्रयोग किया कि जब तक आप ये तीन चीज में बने रहते हैं, तब तक आप योगी हैं, यानी कि आपका योग सिद्ध होता है। मोमेंट इसमें स्खलन हुआ, योग गया।
ये नटशेल में इस श्लोक का भावार्थ है। पहला फ्रेज जो है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, यदा नेन्द्रियार्थेषु अनुसज्जते, इंद्रियों में रमण करना ये मनुष्य का स्वभाव है। हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रिय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय अपना काम करती हैं। तो इंद्रियों में बने रहना, उसका आनंद लेना, यह हमारा स्वभाव है। अब इससे हमें क्या क्या मिलता है, ये इंद्रियों में बने रहने से क्या क्या मिलता है, इसको थोड़ा और भी इंटीग्रेट करें, मन बुद्धि को भी उसमें हम साथ में जोड़ लें, पांच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि और चित्त वगैरह। तो सबसे पहले तो पहली हमारी ज्ञानेंद्रिय जो स्थूल है उसकी बात करें, शब्द स्पर्श रूप और रूप रस और गंध, इसमें हमारी आसक्ति है। अच्छा सुनना पसंद करते हैं, शब्द स्पर्श, अच्छा देखना पसंद करते हैं रूप, अच्छा खाना पीना पसंद करते हैं रस, अच्छी गंध, सुगंध को, फूल की सुगंध अच्छी लगती है, इत्र की सुगंध अच्छी लगती है, परफ्यूम की सुगंध अच्छी लगती है, गंध, ये सब हमें अनुकूल लगते हैं। यानी कि ये जो पांचों विषय है उसमें अनुकूल पदार्थ, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल घटना, अनुकूल व्यक्ति, जो मीठा बोलता है वो हमें अच्छा लगता है, जो कड़वा बोलता है अच्छा नहीं लगता, बराबर। तो विषयों में, अनुकूल पदार्थों में, परिस्थितियों में, घटना में, व्यक्ति में हमें आराम मिलता है, अच्छा लगता है। इससे शरीर को आराम मिलता है, मन को आराम मिलता है, कोई हमारी प्रशंसा करे तो मान और बड़ाई में आनंद मिलता है, उसमें आसक्ति होती है, बराबर। मैं कहूँ कि दीनूबेन पारायण बहुत अच्छा करती हैं तो दीनूबेन को बहुत अच्छा लगता है, वाह उसके, उनके चेहरे पर सुर्खी आ जाती है, देखो आ गई, बराबर, इंस्टेंट। किसी ने भी हमारी तारीफ कर दी तो हमारे चेहरे पर सुर्खी आ जाती है। यह स्वाभाविक है। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जितना स्वाभाविक है उतना ही योग के लिए बाधा कारक है। क्योंकि यदि आप इसमें राजी रहेंगे तो क्या होगा कि इसमें राजी रहने की हमें आदत हो जाएगी, यानी अच्छा अच्छा सुनने की हमें आदत हो जाएगी। तो जब तक कोई हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलता रहता है तब तक हमें अच्छा लगता है। क्रिटिसिज्म की तो बात छोड़ो, लेकिन किसी ने अच्छा बोलना भी बंद कर दिया तो भी आप सोचेंगे कि ये क्यों नहीं बोला है। एक सिंपल बात आपको बताता हूं, आपको बेवजह किसी को डिस्टर्ब करना है तो एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, बराबर, और नॉर्मली क्या होता है, मॉर्निंग वॉक में वही चेहरे दिखाई देते हैं, छगनलाल और मगनलाल,
छगनलाल को मगनलाल, मगनलाल को छगनलाल दिखाई देते हैं। तो जब ये छगनलाल वॉक पर जाते हैं, मगनलाल दिखे, खाली याद करके कैसे हो, जय श्री कृष्ण करके निकल जाओ, राम राम करके निकल जाओ। एक 10-15 दिन राम राम करते रहो छगनलाल को, फिर एक दिन वो राम राम मत करना। मगनलाल को तकलीफ शुरू, ये छगनलाल रोज राम राम करते, आज क्यों नहीं किया होगा, बराबर। तो ये तो खाली सिंपल ग्रीटिंग की बात है, उसमें भी हमको आदत हो जाती है कि आदमी रोज करता है, आज क्यों नहीं किया होगा, यानी कि आप यू आर डिस्टर्ब, आपका मन चक्रावे पे चढ़ जाता है क्या। और यदि दूसरे दिन भी नहीं किया, आदमी समझता क्या है अपने आप को, उसमें घमंड आ गया लगता है, छोड़ो यार, हमें उससे क्या परवाह। यानी आपकी जो मानसिक स्थिति है ऐसी, इसलिए भगवान कहते हैं कि जो 5 इंद्रियां हैं, वो उनको जहां जहां आराम मिलता है, जहां जहां अच्छा लगता है, वह स्थितियों के ऊपर हमें अपने आप को सतर्क रखना है। क्योंकि यदि ये इंद्रियों के द्वारा, या तो ये मन में, या तो इस बुद्धि में हमें जहां जहां आराम और विराम मिलता है सांसारिक चीजों से, लेट मी पुट ए क्वालिफाइंग रिमार्क, मटेरियल ऑब्जेक्ट से, भगवान का नाम लेने से आराम मिलता है तो उसमें बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सांसारिक किसी भी चीजों में यदि हमारी इंद्रियों को आराम मिलता है, अच्छा लगता है, तो उससे सतर्क रहना, ऐसा यहाँ भगवान कहते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वह टेम्पररी है, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांतांति तितिक्षस्व भारत, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था, आने जाने वाले हैं। तो इन सारी चीजों से अलिप्त रहने का अभ्यास करें। हमारी इंद्रियों की पसंदीदा चीजें मिलने लगी, उससे हमें सुख प्राप्त होता है, उस सुख से यदि हमको आनंद होने लगता है तो उसी भोग में हमारी आसक्ति बढ़ती रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, यह जब भी मिलते हैं तभी थोड़ा अपने ऊपर लगाम, यानी कि गाड़ी की ब्रेक लगा दे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही सीधे सीधी, इट्स लाइक आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं और रोड का एक पैच बहुत अच्छा आ गया, ब्यूटीफुल स्मूथ पैच आ गया, तो आपका पैर एक्सेलरेटर पर जाता ही है और आप गति बढ़ाते ही हैं। और जैसे ही आप गति बढ़ाते हैं, इफ यू गो बियॉन्ड अ लिमिट, एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो जैसे गति बढ़ने लगी तो हमारा पैर एक्सेलरेटर से उठाकर ब्रेक पर जाना चाहिए, यानी कि वी शुड बी एबल टू कंट्रोल अवर सेल्स, कि भाई इसमें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है तो चौकन्ने हो जाओ। और ये बात मैं कर रहा हूं मात्र सांसारिक विषयों की। भगवत गीता के अध्ययन में ज्यादा ही मजा आ रहा है तो और अच्छा है, इट इज बेटर। यानी इसमें मजा आ रहा है तो चलो 2 दिन क्लास में बंक कर लेते हैं क्योंकि ब्रेक लगाओ, ये धंधा यहाँ नहीं करना है। हाँ, बात जो हो रही है वो सांसारिक विषयों की हो रही है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों में जहां जहां हमें बहुत आनंद मिलता है, આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે જાજુ થોડા માટે, किसी के साथ भी आप
कि बहुत घनी दोस्ती हो जाती है। आपने, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ। किसी भी व्यक्ति के साथ एकदम बिल्कुल संबंध इतने घने होने लगते हैं, हम गुजराती में कहते हैं हरड हरडी चालू થઈ જાય, इवेंचुअली इट रिजल्ट्स इनटू सम काइंड ऑफ ए डिस्प्लेजर, कोई ना कोई ब्रेकडाउन उसमें होता ही है, और फिर वो दुखदायक ही होती है इवेंचुअली। यानी जो चीज आपको जितना सुख देती है वही चीज आपको उतना ही दुख देने के लिए काबिल है, तो पोटेंशियल है उसमें। इस बात को समझते हुए सांसारिक चीजों में जितनी भी आसक्ति कम रखें उतना अच्छा है। इसका अर्थ तो ये हो गया कि आपकी सहेली आपसे मिलने के लिए आई तो आप मुंह बना के बैठोगे, हमने तो भगवत गीता में सिखा है, नो आई एम नॉट सपोज टू एंजॉय विथ यू, सॉरी, बैठो तुम। नहीं, आप जो करते हो करते रहो। उनके साथ गपशप लगाने का, बैठना है, कुछ करना है, कुछ व्यंजन बनाना है, मजे करने हैं, ताश खेले, सब कुछ करो। उस चीज का मानसिक तौर से गुलाम मत हो जाओ। डोंट बी ए स्लेव ऑफ दैट प्रोसीजर। कि वो नशा नहीं बन जाना चाहिए कि एक दिन सहेली नहीं आई तो हम तिलमिला उठे, क्या, या तो एक दिन उसने ढंग से हमारे साथ बात नहीं करी तो हम डिस्टर्ब हो गए। सो डोंट बी ए स्लेव ऑफ एनी सिचुएशन। किसी परिस्थिति के हमें गुलाम नहीं होना है, बस इस बात को ध्यान रखिए। यानी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमारे सानुकूल हो, उससे हमें आनंद होता है, उस आनंद का हम उसको हम एंजॉय करें, ये मजे लें उसका, लेकिन उसके गुलाम न बन जाएं, वो मिलते रहने की इच्छा न करें, और जिस दिन नहीं मिला तो हमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। मिला ठीक है, नहीं मिला जय श्री कृष्ण। तो ये जो स्थिरता जो मन की है, यह भगवान कहते हैं कि हमें डेवलप करनी है। और जब तक, इसलिए यदा तदा का प्रयोग किया है भगवान ने, कि जब तक ये स्थिरता बनी रहती है तब तक आप योग में आरूढ़ हैं, आप योग के ऊपर सवार हैं। योग यानी मानसिक शांति, मेंटल ट्रैंक्विलिटी, बराबर। अच्छा, ये हुई इंद्रियों की बात। अभी दूसरा क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई वस्तु नहीं है, तो उस वस्तु के अभाव का दुख है आपको, क्या? मान लीजिए कि आपके पास स्कूटर है या तो बाइक है और गाड़ी नहीं है। आप स्कूटर और बाइक से अपना काम चलाते हैं, लेकिन मन में इच्छा है कि गाड़ी आ जाए तो अच्छा है, फोर व्हीलर होना जरूरी है। तो जब तक फोर व्हीलर नहीं है तब तक उसके अभाव का हमें अनुभव होता है, उस अभाव का हमें दुख है कि भाई फोर व्हीलर नहीं है अपने पास, खाली टू व्हीलर ही है। फाइन। अभी फोर व्हीलर मिल गया तो वो फोर व्हीलर पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, फिर हम अपने आप को गाड़ी वाला समझने लगते हैं। और फिर किसी दिन फोर व्हीलर में ब्रेकडाउन हो गया, गाड़ी बिगड़ गई, और फिर आप टू व्हीलर लेके बाजार में निकलोगे और कोई पूछेगा अरे आज गाड़ी नहीं है, तो आपको उसको खुलासा करना पड़ता है, नहीं भैया गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम था और वो मैकेनिक को दी है, 2 दिन के बाद मिलेगी। यानी यू हैव टू काइंड ऑफ गिव ए क्लैरिफिकेशन कि मेरे पास आज गाड़ी क्यों नहीं है, आज मैं टू व्हीलर पे क्यों निकला। यानी जो चीज, जो गाड़ी, फोर व्हीलर आपको सुख देता था, जिस दिन वो नहीं है उसका अभाव भी उतना ही दुख देता है।
सो वस्तु नहीं होने से उसकी नहीं होने की परतंत्रता और होने के बाद भी उसकी इनिशियली स्वतंत्रता दिखती है, लेकिन थोड़े समय के लिए भी वो आपके पास नहीं है तो परतंत्रता आपको खाने लगती है, आपको परेशान करने लगती है, क्योंकि हम अनुकूल परिस्थिति को इतने आदी हो जाते हैं, उसके इतने अधीन हो जाते हैं कि जब भी वही परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तब हमें डिस्टर्बेंस होता है। तो यह जो सुख भोग की जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं से भगवान कहते हैं कि बचे रहना है, क्योंकि अनुकूल विषयों की इच्छा करना, अनुकूल विषयों में बने रहना, अनुकूल विषयों में ही आनंद लेते रहना, वही हमारी परतंत्रता का मूल है और यही योग में आरूढ़ होने के लिए सभी अनर्थों का मूल है। और यदि इसके ऊपर हमने कंट्रोल पा लिया तो हम योगारूढ़ हो सकते हैं, हम योग में बने रह सकते हैं। अभी इसको थोड़ा और एक स्टेप आगे इंटीग्रेट करें। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, हमारे प्रारब्ध से, परमात्मा की कृपा से हमें बहुत कुछ मिला है। हमारे पास हमारे जरूरत से ज्यादा कई चीजें होती हैं, और यह जो एक्सेसिव चीजें हैं हमारे जरूरत से ज्यादा, वो हमारी नहीं है, संसार की है, ऐसा समझ के चलें तो मजा आएगा। घर में पंखे से काम चलता है, एसी की वैसे तो जरूरत नहीं है, कभी कभार एसी ऑन कर लेते हैं, वैसे तो फिजूल पड़ा है, हमारे काम की नहीं है, तो उसको समाज को अर्पण कर देनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। मैं नहीं कहता हूं। तो क्या करे, घर में लगा हुआ एसी भी किसी को बुला के दे दे, लेके जाओ भाई, हमारे काम का नहीं है। क्योंकि अधिक मास चल रहा है तो इस बात को थोड़ा और भी अच्छी तरह से समझे। अधिक मास में दान पुण्य का महत्व बहुत है, बराबर है, दान करने का। और जहां भी आप जाओ बात होती है अधिक मास में दान करना चाहिए, अधिक मास में दान करना चाहिए। और हमें ऐसा बताया गया है कि अधिक मास में दान करने से नॉर्मल काल में जो पुण्य मिलता है उससे 100 गुना या तो 1000 गुना पुण्य मिलता है। से हमारे शास्त्रों में और खास करके दोषी शास्त्र में जो भी बताया जाता है ना, वो भी कुछ काम की चीजें होती हैं। ये अधिक मास का जो पूरा जो प्रयोजन किया गया है, उसके पीछे का जो मकसद वो वही है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के साथ जुड़े रहें, और परमात्मा के साथ जुड़े रहने का आनंद एक बार हम प्राप्त करें तो इस परमात्मा से जुड़े रहने की अनुभूति जैसे जैसे हमें होने लगे, फिर ये अधिक मास पूरा हो जाने के बाद भी ये भगवान के साथ जुड़े रहने की हमारी इच्छा बनी रहती है। अरे मजा आवे छे यार, अधिक महीनाમાં કેટલા જલસા કર્યા, ભગવાનનું નામ લીધું, પુરુષોત્તમ ભગવાનની પૂજા કરી, ये किया वो किया, बराबर। और जो नॉर्मली हम नहीं करते हैं ऐसी चीजें हमसे करवाई जाती हैं ताकि उनसे जुड़ा हुआ जो आनंद है उसकी हमें अनुभूति हो। सी नॉर्मली इन रेगुलर टाइम हम हमारे काम धंधे में, घर गृहस्थी में,
नौकरी धंधा जो भी करते हैं, खाना पीने में इतने मस्त रहते हैं, इन चीजों के ऊपर हमारा जल्दी ध्यान नहीं जाता। अधिक महीना आया तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो सांसारिक प्रवृत्तियां हैं उसमें से हमारा ध्यान हटकर इसमें जाता है, थोड़ा परमार्थ में हमारा ध्यान जाता है, बराबर। वैसे हम भागवत सप्ताह नहीं करते हैं, लेकिन अधिक महीने में करते हैं। रीना बेन ने करवाई, तो उनको पता चला कि भाई भागवत सप्ताह में आनंद कितना आता है, भागवत सुनने में कितना मजा आता है। तो अभी मन करेगा कि चलो घर में भागवत का पुस्तक पढ़ा है, लेकर पढ़े उसको। वो यानी सी मिठाई की दुकान में जब ये मिठाई लेने को जाता है ना, तो मान लीजिए कि आपको तो खाली पाव किलो या आधा किलो पेड़ा ही लेना है, लेकिन वो दुकान वाला क्या करता है कि उसके यहाँ जो 2 4 5 और मिठाइयां आपको टेस्ट करवाता है कि ये भी जरा चख के देखो, ये देखो काजू कतरी बहुत अच्छी है, ये देखो जरा टेस्ट। बोला हमको नहीं, अरे टेस्ट तो करो यार। क्या? नहीं नहीं, ये लड्डू बहुत अच्छे बने हैं, आप देखिए टेस्ट करिए, करके आपको एक आधा लड्डू चखाता है। ऐसे टेस्ट करवाता है मिठाई वाला। क्यों करवाता है? कि आपको उस मिठाई का टेस्ट मालूम पड़े कि हाँ ये मिठाई अच्छी है, दोबारा आप जाओगे लेने के लिए। अधिक महीना भी यही है, भगवान ये मिठाई वाला ही हमको ये सारी मिठाइयां टेस्ट करवाते हैं कि जरा इसका टेस्ट लेकर तो देखो, दोबारा ये मिठाई खरीदने की इच्छा होगी आपको। इसी तरह अधिक मास में दान की महिमा की गई है। और एक अच्छी बात मैंने सुनी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, परोस रहा हूं रादर। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये मालूम है या तो सुनी है ये बात। अधिक महीने में दान तो करना चाहिए, एवरीबडी विल एग्री, क्योंकि उसका तो महत्व शास्त्रों ने दिया है। लेकिन अधिक मास में जो भी दान करें वह 33 की संख्या में करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, बराबर। चलो रीना बेन मुंडी ला रही है, अभी अभी सब किया है उन्होंने, तो उनको मालूम है, एवरीथिंग इज फ्रेश इन द माइंड। मान लीजिए कि आप बादाम का दान कर रहे हैं तो 33 बादाम देनी है। काजू का दान करें 33 काजू देने हैं। लड्डू का दान करें 33 लड्डू देने हैं। फिर शर्ट पीस का दान करें तो 33 शर्ट पीस देने हैं। सुवर्ण का दान करें तो 33 कॉइन देने हैं। ये 33 का दान क्यों? वाई दिस फिगर 33? किसी को मालूम है? मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे भी अभी मालूम पता चला, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हमारा सनातन धर्म है ना, वो डेमोक्रेटिक है, उसमें डेमोक्रेसी है। आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम देखो तो उसमें ऑटोक्रेसी है। खाली क्राइस्ट ही है या तो अल्लाह ही है, और कोई है ही नहीं। वैसे हमारे में भी परब्रह्म है, एक ही है, लेकिन हमारे में डेमोक्रेसी इसलिए है कि हमारे में प्राइम मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट भी है। तो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे परब्रह्म है, और उनकी कैबिनेट में 33 कोटि देव देवता है। वो 33 कोटि यानी 33 करोड़ संख्या, करोड़ वाली संख्या नहीं है, 33 कोटि यानी टाइप, दैट ऑल ऑफ यू नो। 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो क्योंकि 33 प्रकार के देवी देवता हैं, यानी परब्रह्म रूपी प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में ये 33 मिनिस्टर्स हैं। और अधिक मास में जब भी आप दान करते हैं तो आपको ये 33 मिनिस्टर्स को राजी रखना चाहिए। यानी कि एक डिपार्टमेंट के खाली डिफेंस मिनिस्टर को जाके आपने बुके दे दिया या मिठाई के पैकेट दे दिए तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन दुखी हो जाएगी। क्या खाली राजनाथ सिंह को ही दिया? अमित शाह बोलेंगे मैं तो होम मिनिस्टर हूं, बराबर। तो कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो 33 तरह के जो देवी देवता हैं, 33 कोटि, उन सबके लिए हम दान देते हैं। इसलिए 33 टाइप्स, तो जो भी देते हैं वो 33 की संख्या में देना है।
अच्छा, थोड़ा और इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। सबसे पहले तो दान क्यों करें? दान क्यों करना चाहिए? रीना बहन बताइए, चलो आपने किया है तो बताइए। नहीं, पता नहीं है। चलो देखते हैं हमें दान क्यों करना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इस श्लोक के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं। जो बात कर रहे हैं ना कि भाई हमारे पास जो भी है भगवान ने दिया वो हमारा जीवन निभाने के लिए, उससे ज्यादा वॉट एवर एक्सेस इज नॉट अवर्स, सोसाइटी का है, ये समाज का है। जरा सोचिए, हमारे पैदा होने से आज तक समाज के कई घटकों के हमारे ऊपर उपकार है, बराबर। बचपन से जब भी जन्म हुआ तभी से लेकर आज तक समाज में से किसी न किसी से हमें कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। हम अकेले तो ऐसा बड़े नहीं हो जा सकते, बच्चे से बड़ा होना। जब भी आपका जन्म हुआ तभी सबसे पहले तो नर्स जिसने आपको पहले उठाया और नहलाया उसी से शुरुआत होती है, बराबर। वहां से लेकर इट स्टार्ट्स, फिर पेरेंट्स, फिर मित्र वर्ग, फिर गुरुजन, शिक्षक वर्ग, फिर जहाँ आप नौकरी धंधा करते हैं वहां आपके स्वाध्यायी, आपके कलीग्स, आपके साथ ये सब बॉसेस जो भी हैं, यानी जीवन में बहुत सारे लोग। और फिर बाद में शादी होती है तो जी वाला पूरा सेट साथ में जुड़ जाता है, काका जी, मामा जी, फूफा जी वगैरह वगैरह, जीजा जी। तो ये सारे जी वाले भी जुड़ जाते हैं, एक पूरा पूरा सेट आ जाता है साथ में। तो ये सबका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। अभी मान लीजिए कि आपके पास, और आज आज आपने भगवत गीता का ये अध्ययन किया और दिमाग में चढ़ गया कि बस अब अधिक महीना दान करना है, बराबर है। और खास करके हमारी गृहिणियों को मैं बोलता हूँ कि चावल के डिब्बे में, गेहूं के डिब्बे में, दाल के डिब्बे में 100 की नोट, 200 की नोट, 500 की नोट सब पड़ी है। जो सब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तभी जब भी आपकी हालत हुई थी, ऐसी हालत ना हो जाए इसलिए भी जो भी कुछ एक्सेस है उसको कहीं ना कहीं दान देते रहें, बराबर। ओके। अभी आपको मालूम नहीं है कि लाइफ में किसका ऋण मैं चुकाऊं, तो हम ये जो दान इसलिए देते हैं कि स्पेसिफिक व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है आपको पता नहीं है। तो आप 500,000 रुपया लेकर जिस हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ था वहां बूढ़ी नर्स होगी, यदि है विद्यमान है, जीवित है, तो उसको जाकर अरे अरे लीजिए बहन आपने मुझे ये किया था, 1,000 रुपये मैं आपको देता हूँ। ऐसे इंडिविजुअल एक एक को पकड़ पकड़ कर आप दान नहीं दे सकते, यानी आपका ऋण चुका नहीं सकते, कर्ज नहीं चुका सकते। लेकिन समाज का कलेक्टिव ऋण हमारे ऊपर है। तो कलेक्टिव ऋण हमारे ऊपर है तो हम क्या करते हैं कि हम किसी ऐसे सोर्स में जाकर ये हमारा दान देते हैं कि जहां से वो वापस समाज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बात बहुत अहम है, समझने लायक है। हमारे शास्त्रों ने ये जो मंदिर कल्चर जो बनाया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर कल्चर को नहीं मानने वाले साम्यवादी चीन और इस्लामिक सऊदी अरबिया या तो दुबई ने भी स्वीकार करना शुरू किया है।
जिनको पता चल गया है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मात्र कम्युनिज्म की फॉर्मूला नहीं चलेगी, कलेक्टिव सेलिब्रेशंस ऑफ फेस्टिवल्स इज ए मस्ट। और ये सारी चीजें जो पूरा जो मंदिर कल्चर जो हमारा बना है वो इसलिए बना है कि हम हमारा दान जाकर मंदिर में देते हैं और मंदिर में से वही चीज जरूरतमंद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, होनी चाहिए। इज ए विशफुल थिंकिंग। होती है कि नहीं होती इट्स ए डिफरेंट क्वेश्चन। तो दो पार्ट हो गए इसके। हमारे सामाजिक ऋण से हमें मुक्ति पानी है तो हमें कहीं ना कहीं जाकर दान करना है, ताकि यह दान जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। सो यू डू नॉट नो आपने किसका ऋण अदा किया पता नहीं है, इसलिए आप कलेक्टिवली एक जगह पर रख देते हैं, उसमें से जिसको जरूरतमंद है उनको मिलता जाता है। मंदिरों में यह जो राशि जमा होती है वह यह समाज तक नहीं पहुंचता है। इसके लिए हमें कुछ मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी, या तो हमें एक सामाजिक प्रेशर मंदिर की अथॉरिटीज के ऊपर लाना पड़ेगा कि भाई तुम सब जमा कर रहे हो, उसका करते क्या हो। यानी मंदिर के जो ट्रस्टीगण हैं उनके ऊपर ये सामाजिक तौर तरीके से यदि दबाव आने लगे तो यह, वैसे तो हमारे मंदिर के बहुत सारे जो ये हैं उनके जो अनुशासन है वो ये सामाजिक प्रवृत्तियों में धन का उपयोग करते ही हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाते हैं, जरूरतमंदों को मदद भी करते हैं, बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल सालंगपुर हनुमान जी का जो मंदिर है, वहाँ जो एक बहुत बड़ा अद्यतन भवन बनाया हुआ है, वहाँ कमरे वगैरह, एयर कंडीशन कमरे वगैरह रहने की बहुत अच्छी सुविधा भी बनाई, ऐसा मैंने सुना है। उन्होंने जब भी ये कोविड का काल आया था और जब भी लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी थी, तो ये पूरी फैसिलिटी जो उन्होंने अद्यतन फैसिलिटी जो बनाई है वहाँ रहने के लिए, वो पूरा गेस्ट हाउस, वेल फर्निश्ड, वेल इक्विप्ड गेस्ट हाउस उन्होंने अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया था कोविड के मरीजों के लिए। तो यह समाज को उपयोगी होने की इनकी चेष्टा है। तो ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वह हमारे दिए हुए दान को समाज के कार्य के लिए उपयोग करते हैं, तो वैसी जगह पर दान देना सार्थक है। बाकी किसको आपने दान दिया, किसी को दिया आपने और वो अपने लिए रख के बैठ गए अपनी मौज मजा के लिए, तो वो दान आपका बेकार गया। वो बात भगवत गीता में भी है, सुपात्र दान कैसे देना चाहिए वगैरह सारी बातें हैं उसमें, जब भी आएंगे तभी उसको हम सोचेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि दान इसलिए देना चाहिए कि समाज के ऊपर जो हमारा ऋण है, समाज का जो हमारे ऊपर जो ऋण है, उस ऋण को हम इस तरीके से अदा कर सके। और यह दान देने की आदत हमें प्राप्त हो, इसलिए अधिक महीने में दान की महिमा बताई गई है कि, और इससे क्या होता है कि दान देने से हमारे मन में एक प्रकार का आनंद मिलता है। वी डिराइव ए प्लेजर। देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो ये देने का आनंद क्या है, वह ये मिठाई वाला हमको ये मिठाई चखाता है कि जरा देके देखो, दान देकर तो देखो कितना आनंद आता है। तो ये मिठाई वाले की दुकान में ये मिठाई दान देने वक्त की मिठाई का हमें टेस्ट मिलता है, और फिर बाद में धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। तो हमारे ऊपर समाज का जो ऋण है, इस ऋण को हम इस तरीके से अदा कर सकते हैं। और इसलिए अधिक मास में ये दान देने का महत्व है। और ये दान 33 की संख्या में क्यों देना है, तो ये जो सारे मिनिस्टर्स है उनको हमें राजी रखना है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम, उनका तो हम यजन करते हैं पूरा महीना। तो पूरी कैबिनेट
इज हैप्पी इन द प्रोसेस। और भगवत गीता में कहा है कि देवों का तुम ध्यान रखोगे तो देव तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये अरस परस, इट इज गिव एंड टेक है, क्विड प्रो को। क्या 33वें अध्याय में श्लोक है, सॉरी तीसरे अध्याय में श्लोक है। तो देवों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो देव हमारा ध्यान रखेंगे। तो अधिक मास में दान देने के पीछे ये पूरी फिलोसॉफी है। सी एक बात, हमारे शास्त्रों ने जो भी रस्म हमें बताई हैं बहुत सारी, कभी कभी हमें उसका कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं है, उसका अर्थ मालूम नहीं, उसका मकसद मालूम नहीं है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वह वस्तु बेकार है, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ है, मकसद है। प्रॉब्लम इतना है कि हमको मालूम नहीं है। सबसे पहली बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी विधि विधान है, इंक्लूडिंग दोषी शास्त्र, I put it in the inverted commas, including दोषी शास्त्र, इसकी भी उपयोगिता है। चलिए दोषी शास्त्र की और बात करें। ये खास करके सौराष्ट्र काठियावाड़ के रीजन में ये ज्यादा प्रचलित है, कांठा गोर की पूजा करना। बराबर, कितने लोग अधिक मास में करते हैं ये? जो वहां कहेंगे तो दोषी बन जाएंगे, इसलिए नहीं करेंगे। अच्छा, रीटा बेन करती है। હવે આપણે કાઠાકોરની પૂજા કરીએ, બરાબર છે, करते हैं। हाँ, नीरूबेन करती हैं, राइट। अभी इसको यदि आप सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लेवल से देखने जाओगे तो ये सारी व्यवस्था है वो आपको बेकार लगेगा। इसमें क्या रोज बैठ के काठागोરની पूजा करवानी, नान देना, अंबुड़ू जंबुड़ू करवानो, मजा आता है इसमें। अभी काठागोर की पूजा में आपने देखा होगा कि 5 लड्डू रखते हैं, बराबर, और वो 5 की पूजा करते हैं। वो 5 जो है ना, वो पंच तत्व की पूजा है, पंच महाभूत की पूजा है। तो इस बहाने हम इन पंच महाभूत को याद करते हैं, और इन पंच महाभूत को याद करते हुए हम अपने आप को इसके साथ जो हमारा संबंध है, वो संबंध हम उसको ताजा करते हैं। एक दूसरी बात कहूं, मेरा एक मित्र है, उसने ये हमारा कोयम्बतूर वाले जो सदगुरु है ना, उनका प्रवचन कहीं सुना होगा। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई ये पंच महाभूत के साथ हमें अपना कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। तो उसको बात गले उतरी कि भाई चलो पंच महाभूत के साथ हमें अपने आप, क्योंकि हमारा शरीर भी वही पंच महाभूत से बना हुआ है। तो ये बंदे ने क्या किया, अभी वो रहता है यहाँ कनाडा में, तो पंच महाभूत कहाँ ढूंढने को जाए? आकाश, वायु, बराबर, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो सिंबॉलिक तरीके से उसने क्या किया, उसका जो अपार्टमेंट है उसके अंदर कुछ 3-4-5 कोने में पॉटेड प्लांट रख दिए, छोटे छोटे। वे पंच महाभूत के साथ हमारा संबंध बना रहे। अच्छी बात है, बट हमारे शास्त्रों ने भी ये कहा है कि क्योंकि हम पंच महाभूत से बने हुए हैं, तो इन पंच महाभूत के साथ हमारा रिश्ता होना जरूरी है। और इसलिए ये 5 लाडवा और ये कांठागोर की पूजा, ये पूरा कांठागोर की पूजा जो है वह बेसिकली एक सामाजिक व्यवस्था है।
और जहां जहां जलाशय थे, नदी और तालाब थे, वहां यह बात को कि ज्यादा इंटेंसिटी में दिखाई देती है। इसलिए ऐसे प्रदेश कि जहां जलाशय विद्यमान है, नदी नदी का जो कल्चर, नदी का जो कल्चर है वही इट्स ए डिफरेंट, टुगेदर डिफरेंट कल्चर। मैंने तो मेरे बचपन में इस कल्चर की अनुभूति करी है और पता है कि नदी की उपयोगिता और उपयुक्तता कितनी है। तो ये सारा जो ये दोषी शास्त्र है ना, उसमें पीछे कुछ ना कुछ मकसद छुपा हुआ है। बेसिकली हमें इसके बारे में पता नहीं है, वी आर इग्नोरेंट अबाउट इट, दैट डजंट मीन कि वो बेकार है। यानी इंटेलेक्चुअली लॉजिकली उसको कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश मत करो, हो सके तो उसका संदर्भ समझने की कोशिश करो, बट डोंट थ्रो इट अवे। अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है कि डोंट थ्रो द बेबी विथ बाथ वाटर। बच्चे को हम टब में नहलाते हैं तो टब का पानी फेंक देना चाहिए, जो गंदा पानी है वो बच्चे को साथ में फेंकना नहीं चाहिए। हम लोगों ने ये अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में क्या किया है, वी हैव स्टार्टेड थ्रोइंग द बेबी विद बाथ वाटर। इसका संदर्भ हमें मालूम नहीं है, ठीक है, इसको बाजू में रखो, लेकिन जो हमारा है उसको तो पकड़ के रखो, ये तो बच्चा हमारा है, हमारी संस्कृति है। एनीवे, सॉरी, यहाँ ये दान की बात निकली तो अधिक महीना याद आ गया, तो थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने ऊपर जो सामाजिक ऋण है, उस ऋण में से अपने आप को यदि हम मुक्ति पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या है, जिस दिन इस शरीर में से सांस जाएगी तभी सब कुछ छोड़ के जाना है। तो जब भी वो छोड़ने के समय पर हमें दुख न हो, या तो इसके साथ हमारी माया बनी न रहे, इसके लिए अभी से हम इसकी प्रैक्टिस करने की आदत हमें डालनी है। वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग दिस। और जैसे ये एग्जांपल जो बार बार यहाँ से मैं देता हूँ कि ओलंपिक में दौड़ में जो मैराथन रनर जो भी फर्स्ट आता है तो करता क्या है, लास्ट स्टेप ही उसको पहले एक एक कदम ही आगे रखना होता है ना, लेकिन वो लास्ट स्टेप आगे रखने के लिए उसको प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है। इसी तरह मृत्यु के समय पर भी शांति से हम हमारा देह छोड़ सकें, हमारे संसार की कोई चीज हमें डिस्टर्ब न करें, शांति से हमारा देह छूटे, तो ये सब करने की प्रैक्टिस अभी से डालनी पड़ेगी। यानी कि संसार में जहां जहां हमारा मन टांगा हुआ है उससे हम अपने आप को मुक्त करते हुए चले। और दान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें ये त्याग की भावना सिखाती है, कैसे छोड़ना, इसकी प्रैक्टिस हमें ये दान करने से होती है। आइए, आई थिंक समय हो रहा है, तो यहाँ रुकेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे बाद में। तो प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं।
अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण।